चर्चिल सर, गुरुजी चाहते हैं कि आप लिंडल फैमिली से अपनी शादी की बात करें। शादी? जब हम लोग बैंकरप्ट होने वाले। लिंडल फैमिली के लिए पता है। ठीक है। वो कंगाल लड़का मेरा ख्याल कैसे रखेगा, बताओ मुझे। पापा, अब लिंडल ग्रुप और स्टार क्लाउड ग्रुप साथ काम करने वाले हैं। अगर स्टार क्लाउड ग्रुप को पता चल गया कि उस कंगाल लड़के से हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, तो क्या वो हमसे डील करेंगे? पापा, मैं तो स्टार क्लाउड ग्रुप के प्रेसिडेंट की बीवी बनना चाहती हूँ और आप मेरी उस कंगले रिचर्ड से शादी करना चाहते हैं। सही बात तो है। इसमें लिंडल फैमिली की इज्जत और पैसे की बात नहीं, ये हमारी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। गुरुजी ने तो पहले से तय कर दी थी, और अगर हम इससे पीछे हटते हैं तो गुरुजी को धोखा देने के बराबर होगा। गुरुजी ने बस इतना कहा था कि लिंडल की बेटी की शादी चर्चिल परिवार में हो। कौन सी बेटी से वो ये नहीं कहा था। देविका, वापस आ जाओ। जब भी घर में जरूरी मेहमान आते थे तो वो हमेशा मुझे घर से दूर रहने को कहते, तो इस बार वापस क्यों बुलाया? ओह, क्या ये वही निकम्मा लड़का है रिचर्ड चाचा? मिस्टर लिंडल, ये मम्मी का तोहफा है जो मैंने बड़े दिल से चुना है। उसने कहा मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। आखिर तुमने ये कचरा कितने का खरीदा? 1 करोड़ की चीज को कचरा कह रही है। बहुत हुआ, ये रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने तय किया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रिचर्ड, मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तुम लोगों की खुशी के लिए प्रे करते हैं। बड़ी बहन होने के नाते तुम अपने जीजा जी की शान में ग्लास क्यों नहीं उठाती? चलो जल्दी से इनके लिए चीयर्स करो। लिंडल फैमिली ने मुझे बेहोशी की दवा खिलाने की कोशिश की है। रिचर्ड चाचा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। ये अपार्टमेंट मेरे माँ बाप मेरे लिए छोड़ कर गए थे। थोड़ा छोटा है पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अपना आलिशान महल छोड़कर इस छोटी सी जगह में रहना मजा आएगा। अच्छी जगह। ओह, वैसे गेस्ट रूम अभी तैयार नहीं है, तो तुम्हें आज रात सोफे पर ही सोना होगा। सुना है जब से विदेश आए तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। इस कार्ड में 1 लाख की लिमिट है, तो सोच कर खर्च तुम करो। नहीं जानती मैं कौन? बिल्कुल जानती हूँ, तुम चर्चिल फैमिली के छोटे बेटे हो। लिंडल फैमिली ने बताया है कि मेरी फैमिली बैंकर हो चुकी है, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। प्लीज, इस जैसे सुंदर आदमी से मेरी शादी हो गई है और लिंडन परिवार से भी पीछा छूटा। एक चीज से कोई निशानी। तुम हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ? देखो, पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि हम लीगली मैरिड हैं। दूसरा, मेरे पास नौकरी है जिससे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और तीसरी, जब तक तुम शराफत से रहोगे तो मैं तुम्हें बोझ नहीं समझूंगी, तो अच्छे से रहना। कल सुबह काम पर जाना है और जब काम की बात हो तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। रिचर्ड, गुड नाइट। उसने कहा कि वो मुझे सपोर्ट करेगी। स्कूटी चलानी आती है? मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, तो तुम्हें आज खुद ही नौकरी ढूंढनी होगी। इधर घूमो। अरे अरे ज्यादा हीरो मत। तुम्हें काम के लिए लेट हो रहा है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढना, और हाँ, जब काम हो जाए तो समय निकाल कर ग्रोसरी ले आना, ठीक है? वो रास्ता गलत है। मैं शर्मा चुक रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। हम पति पत्नी हैं। सर, कंपनी के डायरेक्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी तरफ से आज तुम संभाल लिया। मैं नहीं जा सकता। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ सबसे नजदीक मार्केट कौन सी है? क्या मार्केट? हाँ, ओह हाँ, यहाँ से सीधा जाओ, फिर वहाँ से राइट यहाँ से सीधा फिर राइट है ना? मिस्टर थोड़ा धीरे, मीटिंग में क्यों नहीं जा? हे, तुमने सुना क्या? हमारा चैनल स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू कर रहा है। हाँ सुना है, स्टार क्लाउड के सीईओ कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। ये भी सुना है कि उसके असिस्टेंट मोली के अलावा उसका कोई नहीं पहुंच सकता है, और 1 लाख का बोनस देने के बाद भी इनका प्रोजेक्ट कोई नहीं कर पाया। 1 लाख बोनस? इससे तो मैं काफी टाइम रिचर्ड को सपोर्ट कर सकती हूँ। शायद खुद के लिए कुछ बचा है, मैं भी मेंबर बन सकती हूँ। फिर अपने माँ बाप के एक्सीडेंट की छानबीन करना भी आसान हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या ये बात मुझे मिस यंग को बतानी चाहिए? मुझे ये काम करना है। तुम तो बड़ी ही जाबाज हो। हेलो मिस यंग, सीईओ का इंटरव्यू लेने से पहले कोशिश करो कि मिस्टर ली का इंटरव्यू मिल जाए तुम्हें। अगर मिल गया तो फिर बोनस और प्रमोशन दोनों तुम्हारी। नो प्रॉब्लम। शुक्रिया मिस यंग। हे यानी, क्या कुछ ढूंढने में मेरी मदद करोगी? ओह, वैसे क्या कोई नौकरी नहीं मिली? ये पहले से ही टेंशन में है। अगर इसे पता चला कि मैं बेरोजगार हूँ तो ये और परेशान हो जाएगी। हाँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, यानी ने काम ढूंढ लिया है। अब से तुम स्टार क्लाउड में सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगी। तुम्हारा इंटरव्यू है। सिक्योरिटी गार्ड, वो भी स्टार क्लाउड में? हाँ, ये तुम्हारे स्टेटस से मेल तो नहीं खाता, पर चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब मुझे कुछ काम करना है। सुनो, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे सच में काम है। अरे तुम अपना बैग भूल गए थे। ओह, तो तुम बैग की बात कर रहे थे क्या? अच्छा, चलती हूँ। बैग भी ना।
मेरे प्यारे मिस्टर चर्चिल, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि कितने सारे लोग हैं जो आज स्टार क्लाउड ग्रुप की मीटिंग में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप चौकीदार बनकर खड़े हैं। रेबेका एक रिपोर्टर है, तो इतने बड़े ओकेशन के लिए वो जरूर आएगी। अगर उसने मुझे वहाँ ऊपर स्टेज पर बोलते हुए देख लिया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। रेबेका, 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 जब देखो उसका नाम, क्या आप उसके प्यार में पड़ रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं ना कि आप स्टार क्लाउड ग्रुप के सीईओ हैं। क्या आपको लगता है वो जो कह रही है वो आपके लिए सही होगा? यहाँ लोग आपको गुरु मानते हैं। वो गाड़ी रोकिए। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो कॉल करना। रिचर्ड, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? रिचर्ड, हाँ, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं ऐसे। सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में भी तुम बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हो। तो नौकरी का पहला दिन कैसा लगा? अच्छा है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? येनी ने बताया कि आज स्टार क्लाउड में कोई बड़ी मीटिंग है। मुझे लगा कि अगर मैं आऊंगी तो शायद मुझे स्टार क्लाउड के सीईओ को देखने को मिल जाए। तुम्हें स्टार क्लाउड के सीईओ के दर्शन हो जाए। अगर मैं उनका इंटरव्यू ले लूं तो मेरा बोनस और नौकरी पक्की। अगर तुम्हें पता चले कि सीईओ तुम्हारे सामने खड़ा है तो कितनी कमाल की बात होगी ना। क्या तुम जानते हो मिस्टर ली का ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? ये तुम्हें क्यों जाना है? मिस्टर ली मेरे लिए इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं। अगर मैं स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू कर लूं तो एक दिन आस होंगी अपनी सीईओ वाली जिंदगी में लौटने की। अपनी सीईओ वाली जिंदगी में लौटने के? कहा था ना अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे स्टार क्लाउड का सीईओ दिखता कैसे है? क्या वो मोटा है या धीरो मोटा है या फिर तुम्हारी तरह हैंडसम है? हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे ही भोले और खूबसूरत होंगे। अपनी तारीफ अपने मुंह से। अच्छा क्या बात है, तो यही है मेरी बहन और उसका कंगाल पति। तुम्हारे तो हमेशा से स्टैंडर्ड हाई रहे हैं ना, तो तुमने चौकीदार से शादी कैसे करी? वैसे ये है मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये है टिमली, स्टार क्लाउड ग्रुप का मैनेजर। रेबेका, अभी दिनों बाद ब्रेकअप करके अफसोस हो रहा है। अब हम दोनों को देख लो, हम एकदम परफेक्ट कपल है ना, जैसे हमारी जोड़ी अब नहीं बनाई हो। तुम बस मेरे लिए एक जरिया हो सीईओ तक पहुंचने का। वैसे तुम दोनों की जोड़ी भगवान ने बिल्कुल ठीक बनाई है। एक रिपोर्टर और एक सिक्योरिटी, कमाल की जोड़ी है। अगर लोगों ने पूछा तो मुझे शर्मिंदगी होगी ये बताने में कि तुम भी लिंडल परिवार से हो। जोई, अपनी ज़बान पर काबू रखो। मैं भी एक लिंडल हूँ, समझी? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? वैसे भी सब जानते हैं कि मैं मिस्टर लिंडल की असली बेटी हूँ और तुम बस एक अनाथ हो जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने चौकीदार से शादी की है, बॉडीगार्ड से नहीं, और तुम खुद को बहुत बड़ी हस्ती समझती हो। मुझे तो हैरानी है कि इस चौकीदार की हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी की बात चलाने की। चौकीदार होना बुरा नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। रेबेका, क्या तुम्हें सच में इस चौकीदार से प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं सुनो, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? ये मेरे हस्बैंड हैं, तुम इसके बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते। क्या ये मुझे डिफेंड कर रही है? आखिर तुम इस चौकीदार में दिख क्या रहा है? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी बुरी है रेबेका। हम लिंडल परिवार वालों ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा पर तुम्हें कोई तरक्की नहीं की। तरक्की? गरीबों का मजाक उड़ाना क्या ये तरक्की? क्या कहा? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। टिम, देखो ना इसे, इस चौकीदार की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये लड़के मरना चाहता है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को आके लगाया, इसके लिए तुझे मैं नौकरी से निकलवा सकता हूँ। कोशिश कर ले। ये लड़के तेरा दिमाग खराब है क्या? ये बात सुन, तू पूरी जिंदगी भी काम कर ले, फिर भी कुछ नहीं बन सकता। नीचे आया हूँ। अपने गुंडे बुला रहा है क्या? तू चाहे किसी को भी बुला ले, मैं उसे भी नौकरी से निकलवा दूंगा। रेबेका, स्टार क्लाउड में सिक्योरिटी की नौकरी मिलना आसान नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि इस बेचारी की नौकरी बच जाए तो इधर आओ और अभी मुझसे माफी मांगो। नहीं, मुझे अपना गुस्सा शांत रखना होगा। रिचर्ड ने कितनी मेहनत की इस नौकरी के लिए, मैं अपनी वजह से इसकी नौकरी पर आज नहीं आने दे सकती। सॉरी। ये शोर कैसा है? मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे? मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि आज से स्टार क्लाउड ग्रुप और लिंडल ग्रुप के साथ सारे रिलेशंस टूटते हैं। क्या कहा? लेकिन क्यों? टिम, सुना तुमने? ये क्या नाम चुना पक रहे हैं? क्योंकि मिस्टर ली जरूर कुछ गलत फहमी हुई है और तुम टिमली हो ना, तुम्हें फायदा ज्यादा है। लेकिन क्यों? माना कि स्टार क्लाउड एक बड़ी कंपनी है, मगर आप यूं ही बिना बात के हमारे साथ जाती नहीं कर सकते। हाँ, मैं जाती कर रहा हूँ, तो क्या आपने किसी के साथ जाती नहीं करी? सुनिए मिस्टर ली, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अगर कंपनी को फायर करना है तो जरूर कुछ रीजन होगा। अच्छा रीजन? ये सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी कंपनी का ही एम्प्लॉय है और मैंने कैमरे में सब कुछ देखा है कि तुमने इसकी कैसे बेइज्जती की है। मिस्टर ली, ऐसी हरकतों के साथ आप हमारी कंपनी में नहीं आ सकते। इसने हम लोगों पर हाथ खाया होगा क्या? मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने की कोई वजह चाहिए? सिक्योरिटी ले जाओ इसे। तुमसे कुछ कह रहे हैं? निकलिए यहाँ से। तुम सबको देख लूंगा। मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। मिस्टर ली, हाँ? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं इनसे स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहती थी। सीईओ आज नहीं आ रहे और रही तुम्हारी इंटरव्यू की बात, तो इंतजार करो, वही जाएगा। नहीं आ रहे मतलब? नहीं आ रहे। चलो, अब मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। आराम से रात को मिलते हैं। रात को मिलते हैं। ओके बाय। हाँ, एक मिनट, सीईओ नहीं आ रहे हैं तो कम से कम इंटरव्यू की डेट तो ले लूं। अगर मुझे इंटरव्यू का बोनस नहीं मिला तो मैं रिजल्ट को सपोर्ट कैसे करूंगी? मिस्टर ली, रिचर्ड, तुम सीईओ के ऑफिस में क्या कर रहे हो? रिचर्ड, तुम सीईओ के ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं यहाँ पर क्यों हूँ इसकी कोई वजह तो है, हाँ, आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि मैं मिस्टर ली का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हाँ, हम दोस्त हैं। दोस्त? तुम दोनों आके दोस्त कैसे बने? आखिर हम दोस्त कैसे बने? देखो, मैं भी तो कभी सीईओ था ना, इसीलिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, पर मुझे अब भी यकीन नहीं। तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। मिस लिंडल, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। चर्चिल परिवार का बैंकरप्ट हो जाना इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ना? हाँ, तभी मिस्टर ली ने हमारी जोई से निपटने में मदद की। क्योंकि मिस्टर ली कह रहे हैं तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर आगे से तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मिस्टर ली, हाँ। क्योंकि आप दोनों दोस्त हैं, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी, बहुत ही छोटी सी। हाँ, छोटी सी मदद अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। चलो बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूँ। मैं आपके सीईओ का इंटरव्यू करना चाहती थी, पर उन तक बस आप ही की पहुंच है। क्या आप इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं? सीईओ के साथ इंटरव्यू, ये कैसे हो सकता है? सोचना पड़ेगा। रेबेका, ये काम शायद मिस्टर ली के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, पर तुम दोनों तो दोस्त हो और ना। तुम जानती हो कि ये स्टार क्लाउड ग्रुप है और मैंने सुना है कि यहाँ के सीईओ रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, इसलिए। हाँ, सही कहा। चलो, इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मिस्टर ली, जी। मुझे एक और मदद चाहिए। अगर सीईओ की इंटरव्यू की बात ना हो तो बिल्कुल करूंगा। रिचर्ड यहाँ गार्ड की नौकरी करता है, क्या आप इसका ध्यान रख सकते हैं? कौन ये? इसे तो निकाल दिया। अभी जो कुछ भी नीचे हुआ वो देखते हुए कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। ये चौकीदार का काम तो बहुत बुरा था यार। अगर रेबेका पूछे तो उसे कहना कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ, ठीक है। क्या? क्या बात है।
मैंने जानबूझकर नौकरी नहीं छोड़ी। देखो गुस्सा मत हो। सुनो रिचर्ड, तुम्हें पता है ना कि स्टार क्लाउड ग्रुप इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। वहाँ चौकीदार की सैलरी भी बाकी जगहों से ज्यादा अच्छी होती है। मुझे पता है। मुझे लगा कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, पर अब तो फिर से सिर्फ मेरी सैलरी पर हम दोनों का गुजारा होगा। तुम तो पहले सीईओ थे, अपने काम में माहिर। मैं तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन क्या बताना चाहते थे? क्या तुम्हें लगता है कि चौकीदारी इज्जत का काम नहीं है? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि एक मिनट, हाँ या नहीं? सच, अच्छी बात है, शुक्रिया। रिचर्ड, तुम्हें अब नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ ली है। इस बार तुम चौकीदार नहीं बल्कि बारटेंडर होगे। बारटेंडर? वो रेबेका, उसने हमारी स्टार क्लाउड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप खराब कर दी। ज़ोई, क्या बात है? हाँ क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान से लग रही हो। कुछ नहीं। अच्छी बात है। ये डील स्टार क्लाउड के साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? हम कोई गलती नहीं कर सकते। समझ गई पापा। मुझे मॉर्ली से बात करके हमारी पार्टनरशिप वापस सही करनी होगी। मुझे सीईओ की बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिस लिंडल, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारी सीईओ इंटरव्यू नहीं देती। आप यहाँ 3 दिनों से इंतजार कर रही हैं। वो यहाँ नहीं आने वाली। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मिस्टर ली मदद नहीं कर पाए तो मुझे सबसे सीधा रास्ता ट्राई करना पड़ेगा। खुद से यहाँ इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं यहीं वेट करूंगी। रेबेका, रेबेका, तुम तो हर जगह पहुंच जाती हो। तुम अनौती हो। अगर तुम और रिचर्ड ना होते तो हमारी स्टार क्लाउड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप खराब ना होती। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बड़ी बदतमीज हो। अगर काम होता नहीं है तो लिया मत करो। तुम स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू लेना चाहती हो? मुझे वापस करो। तुम जैसे 2 कौड़ी का रिपोर्टर स्टार क्लाउड ग्रुप के सीईओ का इंटरव्यू लेना चाहता है? हाँ मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। आंटी, मैं यहाँ कुछ बखेड़ा नहीं करने आई हूँ। मैं बस रेबेका से माफी मांगने आई हूँ। माफी? हमारी रेबेका को इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद वो अस्पताल में है तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। अगर रेबेका और मेरे पोते को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंटी, उस रात जो कुछ भी हुआ मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं सच में बस यहाँ अपनी बहन को देखने के लिए आई हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने तुम्हें दीजिए। बात में समझ में नहीं आता क्या? माँ, उसे आने दीजिए। पर रिचर्ड, तुम बाहर जाओ। ठीक है, हम दरवाजे के बाहर ही हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेबेका, मैं सच में बस तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे देखने कुछ तो चाल चल रही होगी तुम। रेबेका, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ज़ोई, ये प्यार का नाटक करना बंद करो। बहुत हो गया, अभी रहूं। रेबेका, मैं सच में तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे रेबेका, मुझे जवाब दो, क्या तुम यहाँ अपनी माँ के लिए भीख मांगने आई हो? मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। वापस जाओ। रेबेका, तब वो परेशान थे लेकिन अब उन्हें एहसास है कि वो उस वक्त गलत थे। क्या तुम उन्हें माफ कर दोगी हमारे खानदान के लिए? प्लीज मान जाओ ना। रेबेका, लिंडन ग्रुप को तो पहले ही रिचर्ड ने खरीद लिया है। हमारे पास भी कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझे वापस क्यों नहीं बुला सकती? अगर ये बात बाहर आए तो मेरी माँ बाप का गौरव और लिंडन परिवार की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरे माँ बाप की जान से बढ़कर है? रेबेका, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो सुनो, लिंडन खानदान की इज्जत तुम लोगों की वजह से पहले खत्म हो चुकी है। प्लीज प्लीज, तुमसे भीख मांग रही हूँ। देखो देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सलाह कर लो तो ठीक है। पुलिस जो भी कर रही है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। रेबेका, वो तुम्हारे चाचा चाची हैं। हमारी रगों में लिंडन का खून है। ऐसे कठोर दिल मत बनो। ज़ोई, अब ये ढोंग करना बंद करो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा परिवार अब इस फूल की तरह है, बाहर से ताजा मगर अंदर से एकदम सड़ा हुआ। तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? जिस दिन से तुम रिचर्ड के बिस्तर पर चढ़ी हो उस दिन से तुम सड़ रही हो। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, समझी तुम? तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? तुमसे जलती हूँ? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं जलूंगी? मेरे हिसाब से तुम मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो मैं रिचर्ड से नहीं मिल पाती। अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो मैं सीईओ की बीवी बन चुकी होती और वो कुर्सी मेरी होती। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें किसने हक दिया मेरी चीज छीनने का? बताओ मुझे। तो तुम्हारे मैंने तुमसे छीना है। ज़ोई, ये चीजें शुरुआत से ही मेरी थी। बकवास है ये। हमारा खानदान एक ही है। मैं इसी खानदान की बेटी हूँ। तुमने मुझसे बदला लिया। बचपन से मैंने कितनी कोशिश की तुमसे बहुत आगे निकलने के लिए, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। आखिर मुझ में से क्या कमी रह गई? बताओ मुझे रेबेका। और आखिर में मुझसे हार गई। मैं हारी नहीं हूँ। मैं हारी नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम भी अपने बाप की तरह जेल जाना चाहती हो? तुम्हें बड़ी हिम्मत है, मेरे सामने इस तरह रेबेका पर हाथ उठा रही हो। लगता है तुम्हें मुसीबत मोल लेने का शौक है। आप गलत समझ रही हैं। गलत? क्या तुम सबको बेवकूफ बना रही हो और साथ साथ मेरे खुद को भी? रिचर्ड, रिचर्ड, मेरी बात सुनो। रिचर्ड, मेरी बात सुनो। मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसने मुझे धक्का दिया था। रिचर्ड, रिचर्ड, मैंने गलती कर दी। मुझे तुमसे शादी करनी, मुझसे भूल हो गई। मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं अच्छी बीवी बनूंगी। कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सुनो लड़की, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। इसने तुमको हाथ लगाया। ओरली, मिस्टर चर्चिल, हाथ उठो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, नहीं, नहीं, माफी मांगो माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अपनों के बल। रेबेका, मुझसे गलती हो गई। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दो। मनीष, रेबेका, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तुम जा सकती हो। रेबेका, इसको इतनी आसानी से जाने मत दो। भूल जाओ माँ, मैं थक गई हूँ। पर माँ, यहाँ से चली जाओ। रेबेका, मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे एक बेहतर इंसान बनूंगी। अरे लड़की, ये एक सभ्य समाज है, यहाँ असली चाकू नहीं मिलते। ले, तुम तो बहुत समझदार हो। थैंक यू, तारीफ के लिए मैम। इसे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा पति मुझे वापस करो। छोड़ो मुझे। घर चलते हैं। हाँ, माँ बाप, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। मुझे माफ करना, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। रिचर्ड,
मुझे सच्चाई बताने के लिए शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाचा और जैसे मिलकर मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाएंगे। उनका बदला लेने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। मैं शायद हमेशा अंधेरे में रहती। मैंने पहले भी कहा था जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मापा, आपको याद है ये रिचर्ड है, चर्चिल खानदान से। अब ये मेरा पति है। चर्चिल खानदान एक बार फिर से अमीर बन गया है। माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है और ये भी। वहाँ बैठकर मेरी चिंता मत करना। पापा माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा और हमारे बच्चे का भी। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर रेबेका ने अपने पहले फैशन शो से एक शानदार वापसी करी। रिचर्ड, तुम हैंडसम लग रहे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया डार्लिंग। अगर तुम इतने हैंडसम नहीं होते ना तो मैं लिंडर परिवार को कभी छोड़ ही नहीं पाती। तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा पसंद है। मेरे प्यार को पहली नजर का है। मेकअप मोरिए अगली बार अगर तुम बिना नौकरी आए तो मैं पेट से लटका दूंगा और 1000 गोली लगाऊंगा तुम्हें। समझे? अगर तुमने दोबारा मेरी प्यारी परी को बनाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर चर्चिल, आपको तो एक लड़का चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे लड़का चाहिए। कितनी जायदाद उसके नाम करनी पड़ेगी? कितने लाख करोड़? क्या तुम दोगे ये सब? नहीं, एक बार देखिए तो आप क्या कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैं तो कह रहा हूं मुझे बस लड़के पसंद है। अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। अभी पता नहीं है कि लड़का या लड़की है, पर जो भी होगा हम इस पर बहुत खुश होंगे। मैं खड़े क्यों हूं? कहने को कहूं मैं जाऊं यहां से। मिस्टर चर्चिल, मैडम की एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का इंतजाम भी हो गया तो कल के लिए अपॉइंटमेंट भी सेट हो गया। क्या कहा? एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस? जान, कैसे लगे? एकदम लाजवाब। मुझे यकीन नहीं हो रहा है।